Now we are going to study to find the eigenvalues by the Jacobi's method. ये आपका Jacobi's method है. Jacobi's method में क्या करते हैं कि एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ना, एक रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं. जो जैकोबी ने मैंने बताया कि कैसे क्रिएट करनी है, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स लेते हैं. किसका? बी का. मेन तो है कि गिवन मैट्रिक्स आपकी ए होगी. जैसे सपोज करिए आपके पास 1 2 3 और 2 मान लीजिए 1 है, यहाँ पर, यहाँ 0 है, 5 है, 6 है, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है. ठीक है, तो रियल, लेकिन लेनी कैसी यहाँ पर है? गिवन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है. यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमने मैट्रिक्स लिए मे बी कि वो आपकी सिमेट्रिक ना हो, लेकिन आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी होगी. ठीक है. अच्छा, तो एक हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, मैट्रिक्स बी. ठीक, इस मैट्रिक्स बी को लेकर के बी इनवर्स ए बी प्रोडक्ट निकालेंगे, जिसको हम लोग डी के इक्वल रखेंगे. ठीक, तो देखिए ध्यान से, लिटरेचर पढ़ दे रहे हैं इसका थ्योरी. लेट ए बी ए गिवन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा. आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल, ठीक, ऑफ ए रियल आर रियल एंड देयर एग्जिस्ट ए रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी, रियल ऑर्थोगोनल सच दैट बी इनवर्स ए बी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स. होगा क्या, और ध्यान समझना है इसको आपको, कि जो बी इनवर्स ए बी, बी तो आप क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, और बी इनवर्स ए बी एक नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करेंगे, बी इनवर्स ए बी. उसको हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट कर दिया. मे भी ऐसा हो सकता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए आपकी. ठीक है, डायगोनल, डायगोनल मतलब केवल उसके डायगोनल में एलिमेंट होंगे, जैसे 1 2 5, यहाँ 0 हो जाने हैं आपके एलिमेंट. ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0. तो ये जो डायगोनल वाला होगा ना, यही आइगन वैल्यूज हो जाएंगी आपकी. इसका अपर ट्रायंगल 0 होगा और लोअर. ये हम पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि डी में हो सकता है, ये एक ही रोटेशन में हो जाए, यानी एक ही बार में हो जाए. अगर एक बार में नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने D1 क्रिएट किया, राइट. D1 यानी कि जो है B1 इनवर्स और A B1, यानी जो रियल मैट्रिक्स आप बता रहे हैं यहाँ पर कि B मैट्रिक्स है, उस B को ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, B1. फिर हम इसी तरीके से अगर नहीं B1 ये आया तो फिर B2 भी निकाल सकते हैं, यानी फिर इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे. ठीक है. जैकोबीज मेथड कंसिस्ट ऑफ डायगोनलाइजिंग, मतलब मेन इसका काम है कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें बाय द प्रोसेस डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है, जिसमें अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल 0 हो जाए. बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में 0 नहीं आ पाता है तो निग्लिजिबल टू 0 चला जाता है. ठीक, लेकिन आपके कोर्स में जो डिग्री लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं उनमें जनरली ये 0 मिल ही जाएगा आपको. तो मेन ये समझना है कि डायगोनल ही एलिमेंट्स आए और इस प्रोसेस को हम रिपीट करें बाय अप्लाइंग ए सीरीज ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशंस. ये जो लगाएंगे आप B1 B2 BR तक मान लिया, ठीक, ऐसे लगाते चले गए, सच दैट देयर प्रोडक्ट B सेटिस्फाइज द इक्वेशन B इनवर्स AB इज इक्वल टू D. तो उनका प्रोडक्ट जो है वो इसको सेटिस्फाई करे और डायगोनल एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स प्रोड्यूस करे. ठीक, अब इसके लिए करते क्या है, फॉर दिस पर्पस, देखिए एक लाइन लिखी, फॉर दिस पर्पस वी चूज द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट नॉन डायगोनल या ऑफ डायगोनल, यानी ऑफ डायगोनल या नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो लेते हैं. कोई मैट्रिक्स अगर है तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है यहाँ पर, तो इसका जो ये वाला एलिमेंट है वो डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं, और यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे. We choose numerically largest non-diagonal या off diagonal element I not equal to j वाले, क्योंकि I equal to j जो है वो diagonal में होता है. अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि कैसे हम B को क्रिएट करते हैं. ठीक है, ये देखिए समझिए, यहाँ पर एलिमेंट्स A I J एंड B R, यहाँ पर B R लिख दिया गया है, मतलब ठीक है rth लेवल का बता दिया है कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं. 1 1 1 और cos थीटा sin थीटा ये लिखा है, ये थोड़ा समझने में आपको हो सकता है मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे. यहाँ cos थीटा कहाँ रखेंगे, माइनस साइन थीटा कहाँ रखेंगे, साइन थीटा कहाँ रखेंगे, cos थीटा कहाँ रखेंगे, आर लोकेटेड. अब इनकी लोकेशन है कि आपको जो cos थीटा पुट करना है वो आई पोजीशन पे पुट करना है, और जो माइनस साइन थीटा है वो किस पोजीशन पे पुट करना है, यानी ये वाला आई पोजीशन पे पुट करना है, और आईजे जो है आईजे पोजीशन पे आपको पुट करना होगा माइनस साइन थीटा, जे आई पोजीशन पे पुट करना होगा साइन थीटा, ये जे आई पोजीशन है. ठीक, और कॉस थीटा कहाँ पुट करना होगा, ये जे जे पोजीशन पे. तो आप पूछेंगे आईजे क्या है, आईजे हम बताते हैं भी आपको, पहले ये बता दें बी कैसे लिखते हैं. एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर कि जो ये बी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये n क्रॉस n की लिखी हुई है, तो इसमें
जहां जहां ये एलिमेंट नहीं आएंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जहां जहां नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, मेरी बात समझना, नहीं आएंगे तो वहां वहां डायगोनल में, डायगोनल की पोजीशंस में हम 1 ले लेंगे और रिमेनिंग पोजीशंस में हम 0 पुट कर देंगे, समझिएगा। जहां जहां, और जहां आपका साइन थीटा आना होगा, या मान लीजिए आपका कॉस थीटा आना होगा, या माइनस साइन थीटा जो आना होगा आपका, वो जैसे ये टेबल में बना हुआ वो पहले आएगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि हमें ये 4 यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और ये कॉस थीटा, इनकी पोजीशन को फिक्स कर देना होगा। मैट्रिक्स मान लीजिए 3x3 की है, 3x3 की है, और आपका लार्जेस्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जैसे एग्जांपल भी साथ में ले लें शायद ज्यादा समझ में आ जाए। ये देखिए इस एग्जांपल में देखें तो ये डायगोनल हो जा रहा है आपका, ठीक, और ये आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट 2 है, और इसकी जो पोजीशन है अगर देखा जाए तो ये किस पोजीशन पे है, ये अगर ए आई जे देखा जाए तो ये A13 पोजीशन पे है, वैल्यू 2 13 पे भी होगी और 31 पे भी होगी, अगर आप देखिए वो भी 2 ही होगा, सिमेट्रिक है ना ये वाली पोजीशन पे दोनों। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 लिखना चाहिए, 31 पे जो है 2 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आई की वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू 1 लेना है और जे की वैल्यू आपको 3 लेनी है, ठीक। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें पोजीशन, कॉस थीटा कहाँ आएगा, कॉस थीटा जो आएगा वो 1 पे आएगा, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा को कहाँ आना है, आई पोजीशन पे, तो जब हम ये बनाएंगे तो 1 पोजीशन पे रखेंगे, एग्जाम्पल साथ लेके चल रहे हैं ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 पोजीशन है, कॉस थीटा आया कि नहीं, 1 पोजीशन पे आएगा, क्योंकि कॉस थीटा जो हमारा है वो किस पोजीशन पे आता है, आई पे आता है, और ये यहाँ पर ये जो है वो 1 आ रहा है इस प्रॉब्लम के हिसाब से, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम देखें कि माइनस साइन थीटा किस पोजीशन पे आता है, आई जे पे आता है, आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू है 3, यानी 1,3, यानी 1,3 पोजीशन पे आएगा माइनस साइन थीटा। तो 1,3 पोजीशन देख लीजिए, ये रही 1,3 पोजीशन माइनस साइन थीटा, ठीक। अच्छा अब हम बात करते हैं कि इसमें आपका साइन थीटा कहां पर आएगा, जी आई पोजीशन में आएगा, जी आई मतलब वो 3,1, ठीक। तो अभी यहाँ 3,1 थर्ड, ये रही, ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, आरसी पढ़ते हैं रो पहले कॉलम, ये साइन थीटा आ गया। अब आपके पास जे पे आता है शायद कॉस थीटा, देखिए अभी ऊपर था जे पे आएगा कॉस थीटा, तो यानी 3,3 पोजीशन पे cos थीटा आएगा, तो 3,3 पोजीशन पे cos, ये हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ B1, इस तरह से करते हैं। अच्छा अब देखिए हमने अभी बताया था ना कि डायगोनल में, यानी ये 4 एलिमेंट लिखने के बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा आपने लिख लिया एज पर पोजीशन। इसके बाद जितने भी प्लेसेस बच रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स नहीं अभी तक वैल्यू मालूम है, उनमें डायगोनल भी अगर है तो डायगोनल में 1 रखेंगे और रिमेनिंग जो है वहां पर हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर आपकी इस तरह से B1 हम क्रिएट कर पाएंगे, समझ में आ रही बात आपको। तो ये B1 आपका बन गया, और ये देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए 4x4 का होता तो भी उसी हिसाब से फिर हम देख लेते कि लार्जेस्ट कहां पर है, और ये हम बना सकते थे अपना, ठीक। और डायगोनल में 1 और रिमेनिंग पे 0 कर देते। अब बात है थीटा कैसे निकालेंगे, ये तो पार्ट हो गया आपका पोजीशन रिस्पेक्टिवली, ये पोजीशन हमने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करके क्रिएट करना है, एंड दिस वाज गिवन बाय द जैकोबी ने ये प्रोवाइड किया आपको। अब वेयर थीटा इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2aij aii माइनस है, यानी अगर इस प्रॉब्लम में हम लोग देखें तो आ जाएगा 2a13 अपॉन a11 माइनस a33, जो नीचे प्रॉब्लम चल रही है आपकी, ठीक है। अभी हम लिखते हैं उसको, दिस इक्वेशन गिव्स 4 वैल्यूज ऑफ थीटा इन -π2, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। बट टू गेट द लीस्ट पॉसिबल रोटेशन, यानी जल्दी से जल्दी हमारा डायगोनलाइजेशन हो जाए, लीस्ट पॉसिबल रोटेशन कम समय में हो जाए, वी चूज थीटा टू सेटिस्फाई, हमें लेना होगा थीटा जो -π/2 से π/2 में होगा। दिस इज प्रॉपर्टी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जल्दी आ जाएगा रोटेशन, मतलब वही स्टेप जो ले रहे हैं हम ये। अब आगे देखिए, कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस ए सीरीज ऑफ सच ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म, thus after making r, मतलब कितने स्टेप किया आपने, r transformations we obtain a diagonal matrix, right, whose diagonal elements, या मैट्रिक्स होना चाहिए था, whose diagonal matrix whose diagonal elements are the required eigen values of a, also the corresponding eigen vectors of a, eigen vectors of a जो निकालना होगा वो आपको एक्चुअली में b1 b2, इसमें शायद मिसप्रिंट है, b1 b2 b3 जितने भी आपकी सीरीज होंगी उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स आएंगे
वो आपके आइगन वेक्टर्स बताएंगे, ठीक है। उसके जो करस्पॉन्डिंग किसके, ये b1 b2 b3 के जो मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक, ऐसे जितने भी कॉलम होंगे वो उनके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होंगे। अगर मान लीजिए 3x3 की है तो इसमें 3 कॉलम आएंगे और 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे, 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे। तो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगे वो तो रूट्स हो जाएंगे, वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स किसके होंगे, डी के होंगे। अभी डी भी आपको हम बताते हैं कैसे ऑपरेट करते हुए डी ऑब्टेन करते हैं। डी आपने भी देखा कि बी इनवर्स B1 का इनवर्स ले लीजिए, अगर कई परफॉर्म करने हैं तो B1 इनवर्स और A B1, तब आपका डी क्रिएट होगा। और डी इस स्थिति तक जाना है कि डायगोनल में ही केवल एलिमेंट्स आए, डायगोनलाइज हो जाए। और इस दौरान डी को जो ऑब्टेन करने में आपने B1 B2 B3 BR ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करी हैं जितनी भी है, ठीक, तो आपको उनको मल्टीप्लाई करके ये जो 3 कॉलम आएंगे ये कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स होंगे। इससे मिलेंगे आपको आइगन वैल्यूज और उससे मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने आपको बता दिया। तो आपने यहाँ पे देखा था कि रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ पता है आपको, कि यानी एक वो मैट्रिक्स जो जिसका जो है ए डैश क्या हो जा रहा हो आई, और ए इनवर्स भी आई होता है, पढ़ा है आपने। इसका मतलब एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज और उसका इनवर्स जो है आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसलिए अगर बी आपने निकाल लिया तो बी श्योर है कि ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, चाहे आप करके देख लीजिएगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगी जो भी बी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में भी आपने बी क्रिएट किया, ये B1 क्रिएट किया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि B1 और B1 का डैश अगर आप लेते हैं तो आई मिलेगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी, ठीक है। और अगर इसका इनवर्स भी निकालना चाहेंगे तो केवल आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। B1 का ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर वो आपका जो है इनवर्स बन जाएगा। यानी अगर यहाँ पर B1 इनवर्स निकालना है तो जस्ट आपने B1 ट्रांसपोज कर दिया और उसका इनवर्स आ जाएगा, वरना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके, और इसके बाद हम डी निकाल सकते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम में भी अब यहाँ पर आ जाए हम लोग सॉल्व करते हुए, तो ये आपको B1 तो समझ में आ गया कैसे कंस्ट्रक्ट किया। इसका थीटा भी निकालने का तरीका है कि 2a13 और यहाँ इक्वल होना चाहिए अपॉन a11 माइनस a33 और 4 अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि 2 थीटा पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। अब इस थीटा पाई बाई 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमारा जो B1 है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से हट करके न्यूमेरिकल फॉर्म में मैट्रिक्स ये आ गई, देखिए, ठीक, B1। हेंस द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स। अब हम यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं पहला, यानी कि हम D1 ऑब्टेन कर रहे हैं। देखिए D1 कैसे ऑब्टेन करेंगे, B1 डैश और A। तो ये B1 डैश एक्चुअली B1 का जो इनवर्स है वो B1 डैश कह सकते हैं, और A B1। और आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने उसका केवल ट्रांसपोज ही लिया हुआ है, ठीक, ये ट्रांसपोज है, ये A मल्टीप्लाई कर रहे हैं A B1, ये पूरे तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और जब आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एक डी मैट्रिक्स ये मिल जाएगी जाकर के, ठीक। लेकिन अभी इसको डी ना कहकर हम लोग D1 कहेंगे, इसलिए क्योंकि अभी कंप्लीटली इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, अभी 2 ऑफ डायगोनल एलिमेंट बचे हुए हैं इसके अंदर। रिमेनिंग 2 हमारे पास जो 2 वैल्यूज देख रहे हैं ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अभी इन्हें भी हमें एलिमिनेट करना है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे लिए जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लिया था वो यहाँ देखिए आप, यहाँ प्रॉब्लम में जो था, ठीक, प्रॉब्लम में जो आइगन वैल्यूज निकालनी थी उसमें ये 2 लिया था हम लोगों ने, मैट्रिक्स ए कंसीडर की थी। लेकिन अब मैट्रिक्स ए को हम रोटेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके D1 तक आ गए हैं। तो अब हम D1 का ऑफ डायगोनल लेकर के फिर से एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास ये D1 आ गया, D1 का जो ऑफ डायगोनल है वो ये 2 एलिमेंट है और इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस पोजीशन पे है, ठीक। तो अगर इस बार हम I की वैल्यू देखें तो वो 1 होगी और J की वैल्यू देखें तो 2 होगी, ठीक। अब अभी आपने पढ़ा कि आई पोजीशन पे आपके पास साइन थीटा आता है, तो उसी हिसाब से इसको जो है साइन है कि कॉस है, कॉस थीटा है, देखिए यहाँ पर कॉस आता है, ऊपर देख लीजिए कि आई पोजीशन पे कॉस थीटा है, आई पोजीशन पे कॉस थीटा है, आई पे माइनस साइन थीटा है, और जे पे साइन थीटा है, और जे पे कॉस है, ठीक। यानी अगर कॉमन है तो वहां पर कॉस वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो पहले इसके हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो देखिए फ्रॉम द मैट्रिक्स अगर इसमें आते हैं, जो नई वाली हम लोगों ने D1 बनाई है ये, तो D1 द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एलिमेंट इन D1 आपके D1 पे कंसीडर करेंगे, ठीक। तो ये आपके पास जो आ रहा है वो Aij बराबर A12 जो की वैल्यू 2 है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2। तो इस तरीके से यहाँ पर
आई या A113 हो गया, AJJ2 हो गया, क्योंकि थीटा भी निकालना है हम लोगों को, ठीक है, और A22 की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो क्रिएट किया, आई थिंक ये आप क्रिएट कर लेंगे, और फिर भी हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं कि हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो 1 है और जे की वैल्यू जो है वो 2 है। तो 1 पोजीशन पे कॉस थीटा, आई जे पोजिशन पे माइनस साइन थीटा, यानी कि आई जे पोजिशन मतलब है 1,2, तो देखिए माइनस साइन थीटा, ठीक। फिर आपके पास आया जेआई पोजीशन पे साइन थीटा, जेआई का मतलब हो गया जाके सेकंड और फर्स्ट, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन थीटा आ गया, ठीक है। जेजे पोजीशन मतलब हुआ 2 पोजीशन, 2 मतलब हुआ कॉस थीटा, ठीक। अब आपको ये तो मिल जाएंगे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक वाले। उसके बाद जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, 0 और 1 कहां प्लेस करें, तो 0 और 1 प्लेस करने के लिए पहले 1 को प्लेस करिए, 1 को प्लेस करिए डायगोनल में, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके कॉस थीटा है, माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ये तो सबके सब आपके पूरे फिल कर दिए आपने यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब रिमेनिंग रह जाता है हमारे पास केवल 0 रखना। तो हमने जो 1 ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके जहां जहां नहीं होंगे वहां वहां 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ tan 2 थीटा, जो tan 2 थीटा आपका आएगा वो 2a12, क्योंकि फार्मूला है इसका कि aij अपॉन aii, जो इसका फार्मूला है वो 2 टाइम्स a ij अपॉन a आई माइनस ए जे जे है। उसके मुताबिक अगर आप निकालेंगे थीटा फिर π/2 आपका आ जाएगा, ठीक। थीटा आपका फिर π/2 आ गया। और इसमें यहां पर आपने अब की बार ये B2 बनाई थी, ध्यान रखिएगा, जो आपने D1 की हेल्प से बनाया, जो D1 की हेल्प, ये जो D1 आपका यहाँ बन गया था, D1 की हेल्प से जो बनाया वो B2 क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये B2 क्रिएट हो गई आपकी, यहाँ पर न्यूमेरिक फॉर्म में आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाया नहीं गया है, लेकिन D2 निकालेंगे। अभी उससे ऊपर निकाला था हम लोगों ने D1, अब क्या निकाल रहे हैं D2। तो D2 के लिए यूज करेंगे B2, यानी ये मतलब हुआ कि B2 डैश और D1 और B2। ध्यान दीजिएगा यहाँ D1 इंसर्ट किया गया है और ऊपर जो इंसर्ट किया था हम लोगों ने A इंसर्ट किया था, ठीक। अब D1 निकालते समय ध्यान दीजिएगा A का करेंगे और D2 निकालते समय हम लोग D1 का करेंगे इंसर्ट यहाँ बीच में, ठीक। और B2 लिखेंगे, B2 इनवर्स जाकर के, ठीक। और B2 अब यहां तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल ही एलिमेंट्स आएंगे, और बाई चांस ये ना आता, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम में ना आए, तो क्या करेंगे, फिर आपको इस D2 की हेल्प से ऑफ डायगोनल एलिमेंट लेकर के B3 क्रिएट करना होगा, ठीक। और B3 क्रिएट करके फिर D3 क्रिएट करना होगा। अगर हम D3 क्रिएट कर रहे होते, थोड़ी देर के लिए मैं बता दें आपको, अगर हम D3 कर रहे होते तो हमें लेना पड़ता B3 इनवर्स, ठीक है, और D2 और यहाँ पर B3 लेना होता है। ये इनवर्स का मतलब डैश भी है, यहाँ पर इक्वली वैल्यू आएंगी वो, ठीक है। मतलब B3 इनवर्स इज इक्वल टू B3 डैश के हो जाएगा, ट्रांसपोज के हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ तो मिल गया, और एग्जाम्स में ऐसे सिंपल यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 5 1 1 -1 देख रहे हैं आप डायगोनल में, जो आप देख रहे हैं 5 1 और -1, यही कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। विच इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई D2। द आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आर 5 1 -1। इस तरह से आपने तीनों आइगन वैल्यूज जैकोबीज मेथड से ऑब्टेन कर लिया। अब बात यह आती है कि जब हमें लैम्डा पता होता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स भी निकालते हैं, the diagonal elements of D2 जो है वो हो जाएंगे। Also the corresponding eigen vectors are the columns of। अभी किसके कॉलम होंगे, यानी अगर देखा जाए लैम्डा एक बार 5 है तो लैम्डा 1 कह सकते हैं, और एक बार लैम्डा 2 यानी कि 1 है, और एक बार आपके पास लैम्डा 3 -1 है, उसी ऑर्डर में लेंगे आप, ठीक है। तो अब ये बी बनाएंगे, एक बी मैट्रिक्स जो होगी, बी मैट्रिक्स वो होगी जो कि B1 और B2 का प्रोडक्ट है। B1 B2 वो रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं जिनको आपने इस रोटेशन में यूज किया है, ठीक है। अगर हमने 3 करी होती B1 B2 तो हम 3 का मल्टीप्लाई करके B क्रिएट कर रहे होते। अगर हमने R की होती इसी तरीके से तो B इज इक्वल टू B1 B2 B3 B4 और जितनी भी होती तो वो जनरलाइज करके हम R तक चले जाते, ठीक। तो फिलहाल यहाँ 2 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि ऊपर हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं, ठीक। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे। तो ये जो पहला वाला देख रहे हैं दैट इज x1, ये पहला कॉलम जो होगा, यानी 1/2 1/√2 1/2, ये x1 है। किस लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग है, यहां पर अगर ध्यान दें तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 के कोरस्पॉन्डिंग आएगा ये, ठीक। अगर हम बात करें कि सर वो x2 क्या होगा, सेकंड कॉलम क्या आएगा, तो -1/2 है यहाँ पर, ठीक है,
ये वैल्यू है -1/2, 1/√2 -1/2, ये हो जाएगा सेकंड कॉलम वाला आ जाएगा। इसी तरह थर्ड कॉलम, तो ये करस्पॉन्डिंग कॉलम्स जो होंगे वो आपको आइगन वेक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपने पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे हम रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं और उसकी हेल्प से जा करके फिर हमें एक D1 या फिर D2 जितने भी प्रोसेस में जो D बनाएंगे आप, उसमें अल्टीमेटली आपको रीच होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमारे केवल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ऑफ डायगोनल 0 आए या नियर टू 0 आए। अगर मान लीजिए 10 स्टेप्स तक चले गए, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो वहां पर नेग्लिजिबल। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री लेवल के क्वेश्चंस में आप देखिए तो कभी कभी D1 पे ही आ जाता है, D2 तक भी नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, छोटे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बी बनाना ही अपने आप में काफी एक वर्किंग है। जो आप रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जैकोबी मेथड, तो वही एग्जामिन हो जाता है कि स्टूडेंट ने ठीक से पढ़ा है उसको कि नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक, आई होप कि समझ में आ